नमस्कार। आज सुबह की घटना है कि दुर्दांत अपराधी विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। भाई अब गाड़ी से ले जा रहे हैं, गाड़ी पलट गई, वो भागा, उसने पिस्टल छीनी, एनकाउंटर हुआ, वो मारा गया। लगता है कि एक फिल्मी कहानी है, बिल्कुल कि जैसे एक फिल्म चल रही हो। इसमें अगर कल वो आदमी एक ड्रामा करता है अपने आप को सरेंडर होने का और आज वो आदमी भागने की कोशिश करता, थोड़ा सा झूल लगता है। लेकिन अगर इस पक्ष को थोड़ा सा एक किनारे रखते हैं, कि होके झोल होगा, रख दीजिए। हम बात करते हैं कि अगर जो वो 8 पुलिस वाले मारे गए, उनके परिवार का कौन जिम्मेवार है? और ये बचता तो रोज और मरते हैं। अब आप कहेंगे कि इसके मरने से बहुत से जो राज थे राजनीति के अंदर, पुलिस के अंदर, प्रशासन के अंदर, वो दब गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये प्रशासन ने या जो सरकार है उसने मरवा दिया? ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसको दबाओ उसने मरवा दिया हो। बहुत से नाम आ रहे थे, बहुत सी राजनीतिक पार्टियों के नाम आ रहे थे। देखिए, एक अपराधी के मार देने के बाद ये जो क्वेश्चंस उठते हैं ना बेफिजूल के, वो साहब उसको आपने एनकाउंटर फर्जी था, आपने वो गोली छोड़ी, आपने वो भाग गया, वो पहले वो था, ये सब कोई मीनिंग नहीं है। अपराधी को अगर अपराध की सजा नहीं मिलेगी तो आज भी देखिए उसके घर से बम मिल रहे हैं, और आप उसके पक्ष में खड़े हैं कि उसको क्यों मारे। कानून सजा क्या देगा? हमारे यहाँ कानून वानून कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो कानून है वो इतना लंबा खिंचता है कि आदमी बूढ़ा हो जाता है। और सजा होगी तो अंदर तो उसकी दादागिरी है, फिर वो पुलिस के पूरे महकमा उससे मिला हुआ है, फिर उसकी सेवा होगी, फिर वो अंदर से बदमाशी करेगा, फिर वो चुनाव लड़ेगा, फिर वो जीत जाएगा, और फिर वो बाहर आकर उसी तरह से गुंडागर्दी करेगा। तो इसके मूल को नष्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? कन्फर्म हो गया ना कि अपराधी था। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक ऐसे इंसान को आपने एनकाउंटर कर दिया कि जो बहुत शरीफ आदमी था, जिसके बारे में कहा जाता है कि यार ये आदमी ने कभी कुछ नहीं किया और पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर कर दिया। फिर तो हम मानते हैं कि यार गलत किया है पुलिस ने। ये तय है जबकि वो अपराधी था, उसने पुलिस वालों का मर्डर किया, 60 मुकदमे उस पर दर्ज थे। फिर उसके बाद सोचना किस बात का है? अपराध को मिटाने के लिए प्रशासन को सख्त होना ही पड़ता है। और अभी तो जो उसके साथ की जो पकड़े गए हैं, जो मुखबिर थे, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। कानूनन उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जेल के अंदर उनको भी, कोर्ट के अंदर जल्दी फैसला हो उनको लंबी सजाएं दी जाए, और उनको भी ये पता लगे कि आप किसी अपराधी का साथ देते हैं तो उसका हश्र क्या होता है, उसका फल क्या होता है। तो मैं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो बेफिजूल के क्वेश्चंस आके चैनल के ऊपर बैठ की बातें करते हैं कि साहब उसने ये कर दिया, गाड़ी खराब कर दी, गाड़ी पलट गई, जानबूझ के गाड़ी पलट गई, और वो हथकड़ी रिवॉल्वर निकाल ली, वो भाग लिया, ये सब। अरे भाग लिया तो भाग लिया ना भाई, अल्टीमेट क्या हुआ? एक दुर्दांत अपराधी मारा गया। इतना सुकून मिला होगा उन लोगों को जिनके परिवारों को उसने मारा है। उधर कोई नहीं पूछता। वो देवेंद्र मिश्रा के पांव काट दिए मारने के बाद। वो जो और इंस्पेक्टर थे, वो तो पुलिस वाले थे, उनको मार दिया और उनको जलाने का प्रयास कर रहा था, वो जला नहीं पाया। उसके ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा है, सिर्फ राजनीति गर्म करनी है अपनी, सिर्फ सवाल करने हैं। सवाल दागने की प्रवृत्ति जो है ना इंसानों के अंदर, ये लोकतंत्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अपने आप को एक सवाल दाग दो, एक हवा के अंदर एक तीर छोड़ दो और बैठ जाओ आराम से, और बस हा। और ये चैनल वालों को तो आदत है कि एक सवाल मिल जाए, अब उसके पीछे लग जाएंगे, सारा दिन उसी के पीछे लगे रहेंगे
कि साहब उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, वो क्या कर रहा था। अरे भाई यार, इस चैप्टर को क्लोज करो। अपराधी है, कोई महान आदमी के बारे में चर्चा नहीं करते आप। अब वो ऐसे खाता था, वो ऐसा दिखता था, उसकी चाल ये थी, उसकी माँ से पूछा, उसके बाप ने, उस दुर्दांत ने उसको पकड़कर घूसा मार दिया, उस लेडी सिंघम ने। अरे क्या दिखा रहे हो यार, बख्शो नेताओं को। मतलब ये मान के चलो कि उसको, अपराधी को नेता बना दो, नेता से फिर अभिनेता बना दो, अभिनेता से फिर हीरो बना दो, और फिर वो आदमी आकर आप पर राज करे। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, और अपराधी को अपराध की सजा मिलनी चाहिए, और दी। योगी प्रशासन ने बहुत बढ़िया काम किया है, ऐसा ही होना चाहिए। मतलब आप कुछ भी अनाप शनाप, प्लीज इस देश को अच्छी राजनीति की तरफ लेके चलो। कोई सा ऐसा चैनल है जिसके ऊपर ये बहस नहीं होती? क्यों बहस कर रहे हैं आप? ये होते कौन है बहस करने वाले लोग जो हैं, और आप इनसे सवाल पूछते हैं? क्या है ये कि फर्जी काउंटर हुआ, एनकाउंटर फर्जी हो गया? अरे भाई हो गया ना, आप थे वहां पे, फर्जी कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं आप। तो मतलब आप जज हो गए सुप्रीम कोर्ट के कि आपने कह दिया बस हम पावरफुल आदमी हैं। अपराधी मरा है, उन 8 लोगों के बारे में कोई सवाल नहीं करता है। जिनके परिवारों के लोग, जिनको मार दिया गया, उनके ऊपर कोई वो नहीं कर रहा। तो प्लीज ये गंदी राजनीति यही बंद कीजिए। और ये चैनल वालों, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि बंद करो ये ढकोसले, ये सवाल पे सवाल दागते हो। अरे अच्छी बात का मुद्दा बनाओ ना। अच्छी बात का मुद्दा नहीं है अब आपके पास, किसी अच्छी न्यूज का मुद्दा बनाओ। और ये दावा है मेरा कि अभी कोई बड़ा हादसा हो जाए, कोई बड़ी वो हो जाएगी, ये न्यूज खत्म हो जाएगी और वो न्यूज चल जाएगी, फिर सारा दिन उसको दिखाएंगे आप। सिर्फ माल बेचते हैं आप लोग, अपनी खबरें, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है आपसे, कुछ अच्छा कीजिए। अच्छा, आप चौथा पाया है। आप लोकतंत्र के अंदर पत्रकारिता, मीडिया चौथा पाया है जो मजबूत होना चाहिए। इसमें सच्चाई और झूठ की तो कोई बात ही नहीं है ना भाई। मर गया ना, अपराधी था, बस। नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।